हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। तो आज क्लास में आप सीखेंगे कि जो लीनियर रो बेस्ड पजल होती है ना, उसमें अगर आपको नॉर्थ और साउथ दे रखा है, दोनों डायरेक्शंस दे रखे हैं और कंफर्म नहीं है कि कौन सा पर्सन कहाँ देख रहा है, तो आप उसे बिना किसी पॉसिबिलिटी कैसे आप बनाओगे, ये आप आज की क्लास में सीखोगे। क्योंकि ये जो ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स, वो आपको काम में आती हैं कि आप पजल सॉल्व करते वक्त की टाइम सेव कैसे कर सकते हो। आप उस तरीके से आप अच्छे तरीके से और जल्दी पजल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए सीखते हैं कि क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखो यहाँ पर एक पजल दे रखी है, हिंदी लैंग्वेज में भी लिखी हुई है, आप आराम से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 पर्सन्स हैं एक रो में, इस तरह से बैठे हैं कि सम फेसेस नॉर्थ एंड सम फेसेस साउथ डायरेक्शन। देखो सही बात हो गई ना कि 7 लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। आपको पता नहीं है कौन पर्सन कहाँ पर, कौन सा पर्सन कहाँ पर है और कहाँ देख रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस केस में आप ये करोगे, आप इसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो हम फ्रिक्वेंटली ये मेजर कर लेते हैं कि भाई ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, हम ये को नहीं मान के चलेंगे। हम इसको पहले से नहीं मानेंगे कि यही डायरेक्शन नॉर्थ है और यही साउथ है। हम बस जस्ट नॉर्मल बनाएंगे, बाद में आप इसको डायरेक्शन को मानोगे। देखो कैसे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ओनली 2 पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ टी। बोल रहे हैं टी के लेफ्ट में केवल 2 ही लोग हैं, तो और 7 लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने ये माना है कि टी यहाँ पर है और टी जो है वो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि टी नॉर्थ फेस कर रहा है, मैंने बोला कि टी ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। अब ये डायरेक्शन साउथ भी हो सकती है, नॉर्थ भी हो सकती है। अब अगर टी ऊपर देख रहा है, ऐसे देख रहा है, टी ऐसे बैठा हुआ है, तो टी के लेफ्ट में 2 लोग इस तरह से हो जाएंगे और टोटल 7 लोग यहाँ पर होने हैं, तो 1 2 3 तो हो चुके हैं, 4 5 6 और 7 लोग आप इस तरह से बना लोगे। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं 3 पर्सन बिटवीन टी एंड बी। 3 लोग बैठे हैं टी और बी के बीच में, बी फेसेस साउथ डायरेक्शन। अब देखो, आप टी और बी में 3 लोग बना रहे हैं, अब टी के लेफ्ट में आप बी तो बना नहीं पाओगे, 2 ही लोग आने आ सकते हैं केवल, तो 1 2 3 आप बी को यहाँ पर लोगे। अब जो बी की डायरेक्शन है, जो भी डायरेक्शन आएगी बी की, वो साउथ आएगी। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि साउथ है कहाँ पर, नीचे है या ऊपर, नहीं मालूम, बस हमने लिख लिया इसको कि बी की डायरेक्शन साउथ आनी है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी। एक पर्सन बैठा ए और जी के बीच में, और हु मतलब जी के बारे में बता रहे हैं कि जो जी है वो बी के जस्ट राइट में है। अगर हम बी को देखें तो बी के इधर साइड तो जगह ही नहीं है लिखने की, हम कुछ भी यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। तो जो आपका जी है, जो कि जस्ट राइट आना है, वो आपके बी के इधर की तरफ ही आ सकता है। दैट मीन्स आप जी को यहाँ पर लोगे। जब बी के राइट में आपको जी लेना है, दैट मीन्स क्या है कि बी जो होगा वो नीचे की तरफ फेस कर रहा होगा, तभी इसके राइट में जी आ पाएगा। और तभी आपको पता लग गया कि जो नीचे तरफ देख रहे हैं वो साउथ डायरेक्शन है और जो ऊपर देख रहे होंगे वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फिर नॉर्थ हो जाएगी। तो आपको यहाँ से पता लगा कि नॉर्थ कहाँ पर है और साउथ कहाँ पर है। आपने पहले नहीं माना, अगर आप पहले नहीं मानोगे तो आप बिना किसी पॉसिबिलिटी के इस टाइप की पजल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि ए और जी के बीच में एक ही पर्सन था, तो आप जी बना चुके हो, ए आप यहाँ बना लो क्योंकि इधर साइड तो जगह नहीं है बनाने के लिए। फिर लिख रहे हैं डी के लेफ्ट में है ए, सॉरी, ए के लेफ्ट में है डी, वो भी थर्ड लेफ्ट में, मतलब 2 का गैप होना चाहिए। दैट मीन्स 2 का गैप आप देखो, अगर आप ई के इस साइड पे आते हो तो 2 का गैप तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर बी आ चुका है। दैट मीन्स 2 के गैप पर आप कहाँ पर लोगे, डी को आप यहाँ पर लोगे। अब डी क्या है, ए के लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में तब पॉसिबल है जब ए कहाँ देख रहा हो, नॉर्थ हो। अब तो नॉर्थ बोल सकते हैं ना, क्योंकि आपने बना लिया है कि नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर वाली है और नीचे वाली साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ई फेसेस साउथ एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में आपको एक ही जगह दिख रही है। अब जब लेफ्ट में आ रहा है, इसका मतलब डी साउथ देख रहा है, और यहाँ पे बताया गया है ई जो है वो ई जो होगा वो साउथ ही देख रहा होगा, बोला गया ना ई साउथ देख रहा है, तो आप ई को बना लोगे साउथ डायरेक्शन में। बचा क्या है आपके पास, बचा है एल, आप एल यहाँ पर लिख दो, और लिखा भी है एल और बी जो है वो सेम फेस कर रहे हैं बट जी से अपोजिट फेस कर रहे हैं। तो एल और बी सेम है, मतलब एल बी क्या होगा, साउथ होगा, और बी और जो जी है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट है, मतलब एल से, तो एल जी हो जाएगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन में। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना होता है बिना पॉसिबिलिटी के और बिना ये माने कि नॉर्थ डायरेक्शन पहले कहाँ पर है। ये आप सॉल्व करते करते ही निकालोगे कि नॉर्थ कहाँ पर है, साउथ कहाँ पर है। तो इस तरीके से आप अगर सॉल्व करते हो इस पजल को, तो जल्दी कर लोगे, सही करोगे और बिना पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन आपका एक बार में ही बन जाएगा। ठीक है, अब एक और पजल देखते हैं, इसी सेम ही टाइप की पजल है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखे, क्वेश्चन के आंसर आप आराम से टिक कर लोगे, तो आप आंसर टिक कर लेना और कमेंट कर देना कि इसके आंसर ये वाले हैं। अब देखो एक और पजल देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पी क्यू आर एस सी यू वी डब्ल्यू 8 लोग हैं और ये स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं।
सम आर फेसिंग नॉर्थ, कुछ लोग तो नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर साउथ देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो एक नोट पॉइंट दे रखा है, नोट पॉइंट में ये लिखा गया है कि भाई जो नॉर्थ देख रहा है, और अगर ये बोला है सेम डायरेक्शन है, तो नॉर्थ का मतलब दूसरा वाला पर्सन नॉर्थ देख रहा होगा। और अगर ये बोला जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब एक नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा वाला साउथ देख रहा होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये तो हमें वैसे ही पता है। अच्छा, यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ पर हो रही है पजल की, वी फेसेस साउथ। देखो यहाँ पर जब बता दिएगा कि वी साउथ फेस कर रहा है, बट ये तो हमें नहीं पता ना कि वी अभी है कहाँ पर, तो मैंने लिख लिया कि वी तो साउथ फेसिंग है। अब नहीं पता है कहाँ पर, बट साउथ फेसिंग है। फिर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो जो पी है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, क्यू है। और जो पी है तब पी ने की बात नहीं हो रही, हु सिट्स, हाँ हु पी की बात हो रही है, हु मतलब पी। पी जो है वो एक एंड पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर आपके दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी, या तो पी आपका राइट एंड पर होगा या फिर पी आपका लेफ्ट एंड पर हो जाएगा। तो आप इसकी पॉसिबिलिटी तो बनाओगे, बट इसकी पॉसिबिलिटी आपको नहीं बनाने की जरूरत है कि पी, अब पी जो है वो किस देख कहाँ रहा है। ठीक है, चलो मान लो आपने एक ही तरफ बनाया। जैसे सपोज मैं अभी ये मान रही हूँ कि पी इस एंड पर बैठा हुआ है। ठीक है, मैंने अभी एंड चेंज तो नहीं करा है। और 8 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब पी के लेफ्ट में क्यू है, तो इसका मतलब पी नीचे देख रहा होगा और पी के लेफ्ट में क्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात में बोला जा रहा है आप इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनाओगे, आप एक बार में लिखोगे। आप कोई भी एंड पर मान सकते हो पी को, और पी के हिसाब से आप क्यू को बनाओगे, और क्यू जब बना लोगे तो आपको पता जाएगा कि क्यू जो पी है वो नीचे देख रहा है। मैंने अभी ये नहीं बोला कि नीचे साउथ है नीचे नॉर्थ है, बट पी नीचे देख रहा है, तभी नीचे देखेगा तभी लेफ्ट में क्यू आ पाएगा इसके। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन टी एंड द क्यू। अब क्यू आप ले चुके हो, अब क्यू के देखो इस तरफ, इस साइड तो जगह नहीं है आपको दो के गैप पर आप ले पाओ कुछ भी। तो जो आपका दो का गैप है वो आपका इस तरफ होगा और टी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने टी बना लिया। फिर लिख रहे हैं यू जो है वो डब्ल्यू के थर्ड राइट में, देखो पता नहीं है अभी डब्ल्यू है कहाँ पर और यू कहाँ पर है, तो उसको लिख लो, जस्ट नॉर्मल लिख लो कि यू के थर्ड राइट में क्या है, आना है, यू आना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि डब्ल्यू जो है उस वो टी और क्यू का नेबर नहीं है। इसका मतलब डब्ल्यू आपका यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर आप डब्ल्यू यहाँ पर ले लोगे तो दो के गैप पर यू आपका इस जगह पॉसिबल नहीं, क्योंकि टी आ चुका है, मतलब डब्ल्यू आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। डब्ल्यू की एक ही जगह दिख रही है, वो है यहाँ पर आने की। जब W इस जगह पर आ चुका है तो आपको W के राइट में लेना है, क्या, U लेना है। राइट में कब ले पाओगे U, जब W नीचे देख रहा होगा तभी आप 1 2 और थर्ड राइट में U को ले पाओगे, है ना। क्योंकि अगर इस साइड तो जगह ही नहीं थी ना लेने के लिए, तो आप इसका मतलब W देख रहा होगा नीचे की तरफ और राइट में आप उसके U ले लोगे। ठीक है, फिर लिख रहे हैं बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ S फेसेस नॉर्थ। जो S के नेबर्स, दोनों नेबर्स जो है वो नॉर्थ फेसिंग है S के। ठीक है, और यहाँ बोला जा रहा है कि जो S है वो भाई W का नेबर नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू का नेबर नहीं है, मतलब एस यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो एस आपका यहाँ पर ही आएगा। और जो एस के दोनों नेबर है क्यू और यू, दे आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इसके हिसाब से अब क्या बचा है देखो आगे। अब आपका लिखा हुआ है टी फेसेस द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ क्यू। टी जो है वो क्यू के डायरेक्शन के उल्टा देख रहा है, मतलब अगर क्यू नॉर्थ देख रहा होगा तो टी साउथ देखेगा, ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं भाई टी और क्यू जो है वो दे आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फिर लिख रहे हैं द नेबर्स ऑफ क्यू, जो भी क्यू के नेबर्स हैं दे आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। देखो क्यू का एक नेबर तो पी है, तो पी देख रहा है नीचे तो एस दिखेगा ऊपर। ठीक है, एस ऊपर देखेगा, हो गया बात यहाँ पर फिक्स ये वाली। बोल रहे हैं पर्सन दे आर, जो एंड पर बैठे हैं दे आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब जो एंड पर देखो, एक एंड पर तो पी है, पी देख रहा है नीचे, तो जो ये वाला एंड पर आएगा इस एंड पर, राइट एंड पर, वो भी नीचे की तरफ ही फेस करेगा, मतलब यहाँ पर करेगा। फिर लिख रहे हैं आर फेसिंग द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ एस। आर जो है वो फेस कर रहा है डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ एस, मतलब एस देख रहा है ऊपर तो आर जो होगा वो नीचे की तरफ दिखेगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर साउथ नॉर्थ का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं केवल नीचे ऊपर का यूज कर रही हूँ। उसी हिसाब से आप एक पॉसिबिलिटी में आंसर बना सकते हो। अब लिख रहे हैं कि पी यू के पास नहीं है, तो वैसे भी पी यू के पास नहीं आ रहा है। एंड लिखा है बोथ द नेबर्स ऑफ यू दे आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। यू के नेबर्स देख रहे हैं अलग अलग। अब यू का एक नेबर एस है जो कि देख रहा है ऊपर, तो टी का दिखेगा नीचे दिखेगा। ठीक है, लास्ट में बोला जा रहा है कि जो टी है वो, जो वी है वो टी के पास नहीं बैठा है, मतलब वी आपका ये हो गया और यहाँ पर आ गया आपका आर। वी आपका देखो जैसे ही वी लिखा इसका मतलब वी क्या दिख रहा है, साउथ दिख रहा है, तो नीचे वाली डायरेक्शन सारी साउथ हो गई, मतलब ये डायरेक्शन साउथ है और ये डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपकी, नॉर्थ आ जाएगी, राइट। अब देखो लिखा था कि जो पी है वो कहाँ दिख रहा है, वो नीचे दिख रहा है, मतलब पी आपका दिख रहा है, सॉरी आर दिख रहा है आपका साउथ, तो आपने साउथ लिख दिया। अब एस के दोनों नेबर्स दिख रहे हैं नॉर्थ, तो आप इसको नॉर्थ बना लोगे, अब तो पता लग गया ना नॉर्थ कहाँ पर है, और इस तरह से आपने इसका आंसर
बना ली। ये है इसका एक आंसर बिना किसी पॉसिबिलिटी के और एक बार में बिल्कुल सही आंसर, और ये आपका टाइम भी सेव करेगी। ठीक है? 2 बार लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा ना, आप बिना पॉसिबिलिटी बनाओगे तो आपका टाइम सेव होगा। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चंस आपको बता गए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं इसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या-क्या होंगे। ठीक है? और ये हमारा रोज क्लास चल रही है 8 पीएम पर। डेली हम लोग LIC की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी प्री है तो प्री की कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग मेंस की करेंगी। डेडिकेटली हम लोग मेंस के क्वेश्चंस यहाँ पर पजल्स और बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे रोज रात को 8 बजे। तो इसको भी आप ज्वाइन करो, आपको यहाँ पर काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारे क्लासेस रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हैं चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए और आप सबको देखते रहें। उसके अलावा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स फंडा का ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है, हाई लेवल तक पढ़ाया गया है। प्री के यहाँ पर आपको लगभग 6 क्लास मिलेंगी, जिसमें PYQs भी अवेलेबल हैं और बहुत सारे टॉपिक वाइज़ कवर किया गया है इसको, सारे टॉपिक वाइज़ कवर किया गया है। मेंस की आपको 40 क्लासेस मिल जाएँगी, 40 से ज़्यादा ही मिलेंगी। अच्छा, इस कोर्स से पढ़ाया कैसे गया है वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है अबाउट द रीजनिंग कोर्स करके, वहाँ से आप जान सकते हैं कि इस कोर्स में किस तरह से पढ़ाया गया है। यू कोड कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है? और इन सारी ये जो आपको वीडियो मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी, वो सब आपको 1 साल तक के लिए मिल जाएँगी, तो आप उनको कभी भी देख सकते हैं। और जो इसमें ऐड भी होगी नहीं क्लास, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।